तुम्हारी चिंता थी, जो तुम्हारा ये था ना, वो तो मैंने फेंक दिया। फिर गुरु ने झोला खोल के देखा तो अरे कहाँ गई सोने की ईंट, पत्थर है। तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि सच्ची बात है ना, अभी भी पत्थर तो ढो रहा है। देखो कितनी वो बात है ना, सिर्फ मन में है ना कि सोना है। अभी भी देखो आप पर्स में कोई बहुत बड़ी कैश लेकर चलो, उस समय क्या हालत होती है, और तब और कुछ भी नहीं हो, 10-20-100 रुपया हो तो कुछ लगता नहीं है, फिर बिंदास रहते हैं, इधर भी रखी क्या उधर रखी क्या। और कभी थोड़ा भारी रखो तो हाँ भगत अमित बताएगा, कम अमित ये ऑल्सो कम। अच्छा लगा ना, सब देखो संतों का मिलाप होता है। अरे हाँ वही हम लोग ऐसे ही थोड़ा गीता का ये देख रहे थे, थोड़ा सा भाव, तो वही बोला कि ये जो यात्रा है असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर है ना, मृत्यु से अमृत की ओर, ऐसे यात्रा है। तो बोला कि एक तो देखो अर्जुन बिल्कुल भगवान पर ही आश्रित है ना, मानो उसी पे उसका आश्रय है, तो एक को ही उसने चुना। तो बोला कि इसी प्रकार वही हम कितनों का सहारा लेके चलते हैं, और दुख इसलिए होता है हमको, नहीं सच्ची बात है ना। अरे कुछ नहीं, अरे अच्छा कैसा अच्छा ही है, ठीक है थोड़ा सा। तो अर्जुन के मन में जो भी है, पर अर्जुन की दृष्टि कृष्ण पर है, यह अर्जुन है। तो बोला कि देखो जब भी एक्चुअल में जब तक भगवान की पर दृष्टि है अर्जुन की, तो उसको मोह जागृत नहीं हुआ, माना मोह ने सताया नहीं, पर जैसे उसने अपने सब दृष्टि को भगवान से हटाकर सबकी ओर दृष्टि डाली, तो तुरंत मोह जागृत हो गया। वो एक शायर कहता है कि कांटे क्या है, अपनी दृष्टि का फूल से खिसक जाना ही कांटा है। नहीं वही जब तक हमारी नजरों में, हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में वो है, तब तक देखो मन शांत है, सुख में है। और जैसे ही हमारी दृष्टि इधर उधर गई, क्या है देखो, जब तू भूले आपसे तब भासे संसार। तो ये बात है कि मन में अर्जुन की दृष्टि कृष्ण पर है, यह अर्जुन के चरित्र की सबसे सुंदर बात है। अगर अर्जुन के पास भक्ति की शक्ति नहीं होती, अर्जुन के पास गुरुजनों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद नहीं होता, तो अर्जुन भी निर्णय लेने से चूक जाता। देखो डिसीजन, जो डिसीजन पावर है ना जिंदगी में, ये बहुत बड़ा होता है, नहीं निर्णय, कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। तो ये बात है कि अगर आशीर्वाद नहीं होता, भगवान साथ नहीं होते, तो डिसीजन नहीं ले पाते। क्या चाहिए मुझे, ये नारायणी सेना है, सारा संसार, पदार्थ, संबंध, सब कुछ, और ये सब जो एक है, तो मनुष्य देखो जब तक जो जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई दे। ये सच्ची बात है ना। तो वही बोला कि ये जो निर्णय है ना हमारा, कि हमको क्या चाहिए, पहले तो लक्ष्य होना चाहिए। जब भी द्रोणाचार्य ने इनको कौरवों पांडवों को सिखाया, सबको सिखाया ना, तो बाद में परीक्षा लिया था कि कौन था। तो उन्होंने क्या किया था, एक मछली ऐसे नकली बना के पेड़ पर टांग दिया था, और सबको बोला कि उसकी आंख को भेदना है, आंख को, और वो कुछ हिल रहा था, हिलती हुई उसको करना था, चल करना था। तो पहले सबको पूछा तुमको क्या दिखता है, युधिष्ठिर को सबको पूछा, इनको बोला पेड़ है, पत्ते हैं, ये है, मछली है, सब है। तो उसको उनको चांस ही नहीं दिया, उनको साइड कर दिया, ऐसे एक एक, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, माना सिर्फ अर्जुन ने बोला है कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखती है। तो उन्होंने कहा द्रोणाचार्य ने कि पहले जिसको लक्ष्य निर्धारित है, ये मेरा लक्ष्य, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, बस वही कर पाएगा। देखो तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लक्ष्य क्या है। अल्लाह खपे उल्लाह खपे, हमारी ऐसी हालत होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो देखो ना ये बात है ना। अच्छा भगवान भी तो कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने उस लक्ष्य को रखा तो बाकी हमारा सब छूट जाएगा या हमारा सब नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है ना। संतों के कार्य सब भगवान संवारता ही है, देखो क्या नहीं करता है ना। अभी हम पढ़ते हैं, हमने बहुत बार सत्संग में सुना है ना कि कैसे कबीर
कबीर तो देखो, कबीर की बेटी की शादी है, तो कबीर की पत्नी लोई बोलती है कि कबीर जी देखो 8 दिन पे शादी है, जो तुमने थान बुन के रखा है कपड़े का, बेच के आओ, थोड़ा सामान खरीद के आओ, ऐसे करके। तो गए, भगवान एक बूढ़े का रूप धारण करके सब धीरे धीरे उसका कपड़ा ले गया, है ना। अभी कबीर जी तो इतने निश्चिंत थे, इतना माना, क्योंकि एक ही आश्रय था बस, और कोई नहीं। तो जाके बस गंगा के किनारे जाके भगवान के ध्यान में बैठ गए। अब पीछे से भगवान को देखो चिंता हुई, ये तो बाबा मेरे इसमें बैठ गया है ना, और मैंने ही सब इसका कपड़ा कर लिया है। तो भगवान कबीर बनकर सब गाड़ी में देखो सब सामान ये वो करके उसी घर पे आए, और कहते हैं 8 दिन जब पूरा कार्य हो गया, सब काम हो गया, तो भगवान गए, जाने लगे। भाई भगवान गए तो सीधा कबीर के पास गए, कबीर तेरा कितना काम करूं? तो बोले किया तो क्या हो गया, कपड़ा तू ही ले गया था ना। देखो, तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे नहीं है कि मनुष्य घबरा जाता है कि बाबा फिर कैसे होगा हमारा। अरे अच्छा होगा, अभी सबको अनुभव होगा, देखो कितनों को नहीं, क्या क्या नहीं हुआ है बोलो, सब तो होता है ना। भी होता है तो ये पॉजिटिव थिंकिंग ही आती है ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा होगा। पहले घबरा जाते थे, पर अभी लगता है नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक है, हम तो अभी सब अच्छा ही होगा, है ना। सच्ची बात है। बताओ, अभी सब ये बताएंगे थोड़ा तो सामने एक योगी बैठी थी, नाम तो नहीं पता थी, जो बाबा संभालो इसमें कान का है, मत कर तू कान तो माना जब तो उनका मतलब था भाई आप सत्संग में ध्यान दो, आप हर बात में हम ध्यान देते हैं ऐसा। अभी जो लक्ष्य की बात चली, तो हम अगर अपना लक्ष्य आगे नहीं रखते हैं ना, तो भटक जाएंगे। सपोज अभी यहाँ से हमें सीधा जाना है, लक्ष्य है वो पुल, सीधा सीधा चलना है, पर थोड़ा सा 5 डिग्री ऐसे हो जाए, थोड़ा सा, और फिर चलने लगे, तो बहुत दूर हो जाएंगे ना अपने मंजिल से। सिर्फ थोड़ा सा हमने टर्न कर लिया, पर दूर हो गए अपने मंजिल से। तो वैसे ही बार बार गुरु आके याद दिलाता है कि टर्न नहीं करो, अपना जो पर्पस है लाइफ का, अपना जो सच में लक्ष्य है, वो याद रख के आगे बढ़ती जाओ। क्योंकि जितना हम दूर जाएंगे, हमें लगेगा 5 डिग्री का टर्न है, पर ये जो 5 डिग्री है वो हमें बहुत दूर ले जाएगा। हमें लगता है तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो गए माया में, तो क्या है। पर गुरु कहता है नहीं, थोड़ा सा भी जहर, अगर यहाँ पे जहर की शीशी पड़ी होगी और पानी का ग्लास, आप पानी पियोगे उसमें से? नहीं ना। आप कहोगे जहर की शीशी बंद है, बिल्कुल लॉक है, आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, चांस कौन लेगा, थोड़ा सा भी जहर मार देगा। तो वैसे ही दुनिया में भी थोड़ा सा भी विषयों का जो सुख है ना, वो विष बराबर है। तो जब हम विषयों का सुख लेते हैं तो वो विष बराबर है। थोड़ा सा भी जहर उतना ही काम करेगा जितना बहुत जहर करेगा। तो थोड़ा सा भी जहर हमें अपने लक्ष्य से बहुत दूर कर देगा। तो बार बार गुरु याद दिलाता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। हम आए तो हैं, मनुष्य जन्म तो लिया है, पर हमारा लक्ष्य क्या है। अगर छोटी छोटी बातों में हम अटकेंगे, लोगों में अटकेंगे, तो फिर उधर ही रुक जाएंगे, अपने लक्ष्य पे कभी पहुंचेंगे। जब हम वो बैल देखा है ना, उसको क्या करते हैं, दोनों साइड पे पट्टी बांधते हैं ताकि वो इधर उधर नहीं देखे, अपने गोल पे देख के वो वहां चले जाता है। तो वैसे ही अपने आंखों पे पट्टी बांधो कि मुझे लेफ्ट राइट नहीं देखना है। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। हमें अभी मनुष्य जन्म मिला है, इसका पूरा पूरा हम फायदा लें, क्योंकि पता नहीं ना अगला जन्म कौन सा मिलेगा। बाकी सब जो जन्म है सब भोग जुनी है, एक मनुष्य जन्म ही है जो योग जुनी है, जिसमें हम परमात्मा से मिलके एक हो सकते हैं।
बाकी में आप देखोगे, अगर कुत्ता है उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर चोरी का खाएगा ना तो सामने नहीं खाएगा, वो लेके साइड में खाएगा। तो उस कुत्ते में भी समझ है, घोड़े में भी समझ है, वो एक इशारे पे चलता है। पर उनके अंदर विवेक नहीं है। उनके अंदर ये नहीं है कि अगर वो सत्संग में आके बैठे, उनको समझ ही नहीं आएगा सत्संग, क्योंकि वो विवेक है ही नहीं ना। विवेक है मनुष्य के अंदर। तो गुरु बार बार विवेक को जागृत करता है कि उठो, गहरी निद्रा में जो तुम सोए हो उससे उठो। अगर हम अभी सपना देखते हैं तो सपना सच लगता है ना। अगर सपने देखते समय तो सच लगता है ना। कभी सपने में शादी होती है, कभी मृत्यु होती है, कभी गरीब हो जाते हैं, कभी बहुत अमीर हो जाते हैं सपने में। तो उस टाइम पे तो सच लगता है। जब तक हम उठे नहीं तब तक तो सपना सच लगता है। एक बार उठ गए तो लगता है हाँ सपना था। तो वैसे ही हम सपनों के नींद में सोए हुए हैं। हमें लगता है जगत सच है, जो हो रहा है हमारे साथ वो सच हो रहा है, तो मेरे साथ हो रहा है ना। तो बार बार जगत सत्य लगता है। गुरु बार बार आके जगाता है कि नहीं, तुम सपनों के नींद में नहीं सो, इस जगत में अटको नहीं, उठो। और एक बार उठ गए तो सपना सपना लगता है। राजा जनक की बात सबने सुनी है ना, कि जब एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा, तो उसने ऐसे देखा कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। था राजा, और सपने में देखा कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और मैं भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगते मांगते आखिर एक पतली खिचड़ी उसको किसी ने दी, और जैसे ही वो खाने लगा तो एक कुत्ता आया, मुंह डाल के चला गया और वो खिचड़ी गिर गई। उससे उसको जाग हुआ। फिर उसने देखा मैं तो राजाई में बैठा हुआ हूं। फिर उसने सभा बुलाई कि सब संत तुम लोग आओ। इस सभा में सब संत जनों को बुलाया, और उसे इतनी शर्म आई जो सपना था बताने में। उसने कहा कि ये सच या वो सच। उसने सपना किसी को नहीं बताया, सिर्फ ये पूछा ये सच या वो सच। अभी कोई जवाब ही नहीं दे पाए। बोला कि प्रश्न तो अच्छे से पूछो, ये सच या वो सच मतलब क्या। तो सब विद्वान जो भी आए थे उनको समझ ही नहीं आए प्रश्न। तो फिर राजा जनक ने बोला तुम लोगों को पता ही नहीं है तो अभी तुम यहाँ से जाओगे नहीं। तो उनको दृष्टि कैद में रखा कि अभी तुम लोग दृष्टि कैद में हो, अभी तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर उस सभा में, जो संतों की सभा है, उसमें अष्टावक्र का पिता भी था। तो अष्टावक्र ने माँ से पूछा कि पापा क्यों नहीं आए हैं। बोला कि राजा जनक के सभा में गए हैं और राजा उनको बाहर नहीं आने दे रहा है किसी को भी। तो उसने बोला मैं जाके जवाब देता हूँ। अष्टावक्र, उसके शरीर में 8 वक्र थे और वो 12 साल का बच्चा था। तो जैसे ही उसने सभा में एंट्री की तो सब हंसने लगे, क्योंकि 8 वक्र को देख के उसके शरीर में सब हंसने लगे। तो उसने कहा कि राजा, मैंने तो सोचा कि ये राजा की सभा है, मुझे लग रहा है कि ये तो चमारों की सभा है। तो राजा जनक को गुस्सा आया। बोला कि ये क्या, ऐसे कैसे बोल सकते हो ना, ये तो है तो मेरी प्रजा। तो बोला नहीं, उन्होंने मेरी चमार की दृष्टि देखी, मुझे चमार की दृष्टि से मेरा शरीर देखा तो ये हंस रहे हैं। फिर राजा जनक को लगा कि ये बच्चा नहीं है, कुछ और है। तो उसने फिर वो अपने गद्दी से नीचे आया और अष्टावक्र को बोला कि आप मेरे गद्दी पे बैठो और मेरा जवाब दो, ये सच या वो सच। तो अष्टावक्र ने कहा कि न ये सच न वो सच। झूठ भी नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला कि न ये झूठ न वो, ये भी झूठ वो भी झूठ, नहीं। उसने कहा न ये सत्य न वो सत्य। झूठ नहीं है, दुनिया झूठ नहीं है, पर मिथ्या है। मिथ्या मतलब चेंजेबल। हर टाइम पे शरीर चेंज होता है ना। खुद का शरीर ही देखो, जब बचपन में थे, बचपन की फोटो जब देखते हैं तो लगता है अरे बाप रे हम इतने छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, तो हैरान, खुद के शरीर को ही देख के हैरानी होती है। तो माया भी, जो भी बाहर से दिखता है, सब चेंजेबल है। एक घड़ी में है, दूसरे घड़ी में है ही नहीं। तो जो भी माया की चीजें हैं सब मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ नहीं, पर मिथ्या मतलब चेंजेबल। हर टाइम पे चेंज होता है। और जैसे हम ये एक्सेप्ट करें ना
कि मिथ्या मतलब चेंजेबल, माया चेंज होती रहेगी। ये एक्सेप्टेंस आ गया तो बस फिर दुखी सुखी नहीं होंगे। सुख में भी हम कहेंगे दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। तो सुख के टाइम में अहंकार नहीं आएगा कि मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास जवानी, मेरे पास सुंदरता, क्योंकि हमें पता है ना कि आज सुंदर हैं कल नहीं रहेंगे, आज पैसे हैं कल नहीं रहेंगे, सब मिथ्या है। तो सुख के टाइम पे भी हम अहंकार नहीं करेंगे, हमें ये ज्ञान होगा कि दिस टू शैल पास। और दुख के टाइम में भी हम डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये निश्चय है कि दिस टू शैल पास। तो ये एक निश्चय पक्का करके जाना है कि दिस टू शैल पास। निश्चय आत्मक बुद्धि, डू और डाई। आज ये निश्चय करके यहाँ से उठना है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं माया हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ। अगर मैं हूं तो मेरा है। अगर सपोज आपके बैंक अकाउंट में कोई बैंक है और उसमें आपका अकाउंट ही नहीं है, तो आप पैसे डालने जाओगे, पैसे लेने जाओगे? नहीं। तो अगर मैं ही नहीं हूं तो कर्मों का खाता कहां से आया? कर्मों का खाता फिनिश, क्योंकि मैं ही नहीं हूं तो मेरा अकाउंट कहां से आया? तो ये एक निश्चय करना है। गुरु बार बार ये याद दिलाता है कि ये निश्चय करो कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं अमर अजर अविनाशी आत्म स्वरूप हूँ। तो विषयों के रस में अगर हम थोड़ा सा भी विष पिए तो अपने मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। तो अभी अगर थोड़ा सा डिविएट भी हुए हैं ना, तो यू टर्न करके वापस आ जाओ। अपने मंजिल को अभी के अभी पाना है, क्योंकि किसको पता ना कितना टाइम है। रिटर्न टिकट सबके पॉकेट में है, सिर्फ डेट किसी को पता नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं ना 25 साल, 30 साल, 40 साल सब जा रहे हैं। आजकल टाइम नहीं है कि बुढ़ापा आए तो देखेंगे, बुढ़ापा आए तो सत्संग सुनेंगे। आज के आज हमें काम करना है। चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शान। चल चल रे नौजवान, हमें चलते रहना है, चलते रहना है, आगे बड़ा कदम, अपने मंजिल को पाके रहना है। और उस दिन भी ये बात चली कि गुरु के सामने अगर करेंगे ना, अगर अपना निश्चय गुरु के सामने पक्का करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पर गुरु अभी शरीर में है हमारे सामने, तो काम फिनिश कर दो, क्योंकि गुरु जब रहता है ना तो एनेस्थीसिया का काम करता है। तो बड़े बड़े ऑपरेशन उस एनेस्थीसिया में हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो गुरु के सामने अपना निश्चय पक्का करके जाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और फिर सब काम कर लो। जैसे वो पनहारन होते हैं ना, अपने सर पे 10-10 मटके लेके घूमते हैं, और फिर अपने सहेलियों से भी बात करेंगे, बच्चों को भी संभालेंगे, घाघरा को भी संभालेंगे, पर वो चलते रहते हैं, मटका गिरता नहीं है 10 मटके उनके सर पे भरे हुए, पर मटका नहीं गिरता है, क्योंकि बाहर से तो वो कर्म कर रहे हैं, पर अंदर से उनकी वृत्ति कहाँ है? मटकों में। उनका ध्यान पूरा मटकों में है। तो वैसे ही हमें बाहर से तो सब कर्म कर रहे हैं, गुरु कर्म से भगाएगा नहीं, सब कर्म करो, पर एक जो अपनी वृत्ति है, जो अपना ध्यान है, वो पूरा आत्मा में रखना है। राजा जनक की एक और बात याद आ रही है। तो एक बार किसी ने कहा, आप तो राजा हो, आप कैसे कह सकते हो कि आप आसक्ति नहीं रखो, आपके पास तो सब चीज है ना, महलात है, पैसे हैं, जो सुख सुविधा सब है, तो आपके लिए तो आसान है ना कहना कि आसक्ति नहीं रखो, क्योंकि आपके पास तो सब है ही। तो उसने उस टाइम पे जवाब नहीं दिया, फिर वापस संतों को बुलाया, बोला आप सब संत आओ। एक संत ने उससे ये सवाल किया था, तो उसने बोला आप सब आ जाओ और खाने पे आ जाना। तो उस खाने पे उन्होंने बहुत सारी प्रकार के भोजन रखे थे, बेस्ट भोजन उन्होंने रखे संत के लिए। हरिओम जय बाबा।
नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हैं, तुझ में जगत समाया है। तुम कण कण में रमे हुए हैं, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। You can end what you were saying. तो जो राजा जनक की बात चल रही थी कि राजा फिर उसने सब संतों को बुलाया, बोला कि आओ भोजन कर लो, और सब प्रकार के भोजन रखे वहां पे। बेस्ट स्टार्टर्स रखे, बेस्ट मेन कोर्स, बेस्ट डिजर्ट, सब दुनिया के बेस्ट भोजन वहां पे रखे उसने। पर उसके सर पे उन्होंने एक पतली धार से एक तलवार रखी सबके सर के ऊपर। तो अभी राजा ने बुलाया तो राजा का निरादर भी नहीं कर सकते ना, तो वो फटाफट खा के सब बाहर निकले। तो राजा फिर वहाँ खड़ा था और बोला कि भोजन कैसे लगा, एंजॉय किया आपने? तो उन्होंने बोला क्या राजा, हम कैसे एंजॉय करते, आपका निरादर नहीं कर पाए तो हम उठे नहीं, पर डर तो था कि कभी भी आके वो तलवार हमारे ऊपर गिर सकता था। तो हमारा पूरा ध्यान उस तलवार में था, क्योंकि पतली धार से टंगी हुई थी ना, तेज तलवार थी। तो बोला भोजन में तो ध्यान गया ही नहीं। तो बोला बस मैं वैसे ही जीता हूँ, हर टाइम पे मुझे अपनी मौत याद है, तो ऑटोमेटिकली आसक्ति नहीं होती है। अभी बेस्ट भोजन है, उन्होंने आसक्ति नहीं रखी ना उसमें, क्योंकि उनके ऊपर तलवार थी। तो हर टाइम पे अपनी मौत याद रखना, डर नहीं करना पर अटकना नहीं, क्योंकि ऐसे सोचो कि अभी का अभी अगर मेरा शरीर शांत हो तो मेरी वृत्ति कहाँ जाएगी। तो वो ध्यान रखना, अगर मौत याद रखेगी ना तो कर्म से बच जाएंगे। थैंक यू। हरिओम। तो अभी वाणी में चला, जब दीदी वो शेयरिंग द वाणी, तो अर्जुन, इट वाज अबाउट अर्जुन चूजिंग गॉड। हमारे लाइफ में भी सबको फ्री विल मिला है ना, फ्री विल मिला है, तो हम घड़ी घड़ी क्या चूज करते हैं। एक्चुअली ऑनेस्टली अगर हम इस बात में ध्यान दें तो ऑनेस्टली हम लोग माया ही चूज कर रहे हैं। हमको सुख चाहिए, क्योंकि चिंता कब आता है, चिंता तब आता है जब हम दुख में रहते हैं और सुख में नहीं है, या हमें सुख चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कुछ भी सिचुएशन अगर हमको डिस्टर्ब करता है, देन इट इज वी आर इन दुख एंड वी वांट सुख। तो हमारा फ्री विल का चॉइस क्या है अभी, कि मुझे सुख चाहिए।
या कंफर्ट चाहिए या हेल्थ चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पीछे, फ्री विल के पीछे जो है फाउंडेशन फ्री विल का डिजायर है। तो दैट नाउ दैट ग्रेस हैज कम अपॉन अस एंड वी हैव सत्संग इन आवर लाइफ, क्योंकि अनुभव भी कर रहे हैं कि कितना शैलो है यहां पर ये परमानेंट, ये माया में ये परमानेंट शांति सिक्योरिटी नहीं मिल सकता है। जब वाणी चल रहा था तो संत कंवर राम का लाइन भी आया था, जब संत ने गाए, ओ डाडो सतायो दुनिया जे गर्दिश, ओ डाडो सतायो दुनिया जे गर्दिश, बिना धनिय पंहिंजे बिना साईं पंहिंजे, बिना धनिय पंहिंजे बिना साईं पंहिंजे, आए आधार तुंहिंजो नाए आधार मुंहिंजो, आए आधार तुंहिंजो, नाले धनीअ जे बिरतार मुंहिंजो, कर बांझ बाणीअ ते, कर मेहर बोलीअ ते, कर बांझ बाणीअ ते, कर मेहर बोलीअ ते। सो व्हाट इज ग्रेस रियली, व्हाट इज कृपा इन आवर लाइफ? जैसे दीदी कह रहे थे कि लक्ष्य, और अर्जुन ने कृष्णा को चुना था। जब कृष्णा ने उसको चॉइस दिया था, या तो पूरे सेना आप लेना या यू विल गेट मी, सो हिज फर्स्ट चॉइस वाज आई चूज गॉड, नो, एंड दुर्योधन वाज वेरी हैप्पी विथ द फुल सेना। तो इवन इन आवर स्मॉल लाइव्स, इन आवर ब्यूटिफुल, वी कैन मेक आवर स्मॉल लाइव्स, हम अपने छोटी सी ये जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अगर हमारा फाउंडेशन जो है वो डिजायर नहीं बल्कि लव बने। तो लव फॉर गॉड फर्स्ट। सत्संग में एक दो बार किसी ने किसी को पूछा आपके परिवार में कौन कौन है, तो सब ने बोला मेरा माता है, मेरा पिता है, भाई है, बहन है। बट सी रियली फर्स्ट इज गॉड, गॉड इज in my heart, he is my father, he is my mother, he is my true, the one who is giving everything। तो ये रियलिटी, ये हमें फेस टू फेस एक्सेप्ट करना है। हम अनुभव कर रहे माया को, कौन खुश है माया में? सच अभी ठीक है, गाड़ी ठीक चल रहा है, आगे जाके जैसे वाणी में आए, सुख भी लास्ट नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो ये एक कंडीशन जो है ये झूठा कंडीशन है, इससे हमें जागना है ये कंडीशन से। व्हाट इज रियल सिक्योरिटी, व्हाट इज रियल परमानेंट पीस इज इन गॉड्स लव, इन कनेक्शन विद गॉड। ओनली देन वी कैन बी फ्री फ्रॉम द माइंड विथ हिज ग्रेस। सो फ्री विल मिल रहे हैं हमको, गुरु है सामने, पर आपको जो करना है करो। Whatever you wish to do, सब अपने अपने मनमानी से चल रहे हैं। जिसको गुरु के शरण में बैठना है, कनेक्शन में रहना है, वो भी है। गॉड इज अवेलेबल ऑल एवरी सेकेंड। ये भी आ रहा था कि डज गॉड वॉन्ट ग्लोरी? हम कहते ना वाह वाह प्रभु, वाह वाह प्रभु। डज गॉड वॉन्ट ग्लोरी एंड प्रेज, और डज ही वॉन्ट जस्ट योर लव? इफ गॉड वॉन्टेड नेम एंड फेम, देन हर एक ओशन में अपना नाम डालता था। मैंने ये बनाया, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद। बट सी हाउ अवे गॉड इज फ्रॉम आई एंड माई। नो, माना जैसे हमारे मन में आता है, हमारी छोटी सी जिंदगी में हम कितने आई मी माई 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 कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। पर प्रभु ने सारा जहान बनाया है, सारा जहान बनाया है, यूनिवर्स को बनाया है, कहां पर भी माई एंड आई नहीं है।
So God is the greatest example for being selfless and ever giving. Selfless and ever giving. Nishkam or always giving, giving, giving. So this is a beautiful example that we can see from God's. कहते हैं ना वो भजन भी आते हैं, नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान। इस धरती का सन ऑफ गॉड, नो, इस धरती का चाइल्ड ऑफ गॉड। वी हैव टू बी लाइक चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वी कैन बी चिल्ड्रन ऑफ माया ऑल्सो, जैसे हम ऑलरेडी अपना रोल खेल रहे हैं। जब हम खेलते हैं अपना रोल और दुख और सुख में आते हैं ना, तो हम चिल्ड्रन ऑफ माया बनते हैं, चिल्ड्रन ऑफ इग्नोरेंस बनते हैं। बट व्हेन वी ट्रस्ट इन गॉड, जब हम सच्ची में व्हेन वी नो एंड वी ट्रस्ट, वी कैन सी हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो आंसर दे रहे हैं। मददगार है प्रभु, हर हाल में आकर हमको मदद करता है। कोई आपको ना 15-20 बार घड़ी घड़ी हेल्प मांगे, एक ना एक दिन आप जरूर थकेंगे, बोलेंगे ये क्या फालतू आदमी है। उसका फोन भी आंसर, मन उसका फोन आंसर करने को राजी नहीं होता है। लेकिन हर एक दिन हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। वी आर ऑलवेज आस्किंग गॉड फॉर समथिंग और द अदर, समथिंग, बट येट गॉड इज नेवर टायर्ड, ही इज ऑलवेज गिविंग, ऑलवेज गिविंग। तो ये एक खूबी we can bring in our life to always give, no matter how much the mind wants to resist, but we can be that nishkami. So we can be children of God, not children of Maya, and trusting God. अभी दीदी ने कहा goal, and एक लाइन आ रहा था कि those who walk with God always reach their destination. और really ये एक reality fact है। हम चिंता में कब आते हैं? जब मन में आते हैं, ख्याल में आते हैं। लेकिन जो भरोसा में रहता है, वो वहां पर चिंता टिक नहीं सकता है, चिंता का जगह नहीं है। भले ही मन आए, लेकिन अंदर में रिलैक्स भरोसा है। टोटल ट्रस्ट इन गॉड इज लव फॉर गॉड ऑल्सो। सो दैट ट्रस्ट वी गेट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस एनवायरमेंट, फ्रॉम सत्संग, by seeing the life of our master, by seeing the life of all the saints. हर एक संत के जीवनी में हम यही निशानी देख सकते हैं कि no self will, no selfish will of I, but only thy will, only thy will. So God is a reality. We are trying the world. हमने वर्ल्ड को बहुत बार आजमाया है, हमेशा आजमाता रहे। Now we can try God and see. We can try God. He is our father, mother, just waiting, or simple contact. कुछ there's no, once we were in, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो माँ ने कहा I love you God, I love you God, feel it, that's all, I love you God. So simple it is, simple contact. We don't need to know many other things, just feel that love in your heart. Thank you God, I love you God, thank you God, thank you God. Thank you God, thank you for everything, thank you Ma, thank you, really thank you, you are the one, you are doing everything. Thank you my beloved, thank you for today, thank you for now, thank you for this lovely family, thank you that we are seeing Prem Didi is very fine now, thank you Ma, thank you all, lots of love.
सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सका तुम, शायक रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, सबके सर्जनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि और योगी जन सब तुम ही से ही वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी जन सब तुम ही से ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे, दर पे शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, परम दयालु परम कृपालु, करुणा के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नात किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, तुम केवट हो इस नैया के। और तुम ही पतवार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। हरि ओम। ऑल्सो नॉर्मली ना हम द ईगो वॉन्ट्स टू बी द हीरो, हम अपने लाइफ का हीरो बनना चाहते हैं। बट ट्राई, इट्स रियली ब्यूटिफुल व्हेन वी से गॉड यू आर द हीरो, यू आर माई हीरो, यू आर द हीरो ऑफ एवरीथिंग। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, गॉड you are the hero, you are the hero, and see so many beautiful things. And the best gift is not only outside सब ठीक हो जाता है, ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर से भी वो विजडम, वो शक्ति, वो ज्ञान ना वो दिखाएंगे। जैसे गुरु इतना करुणा से हमको दिखा रहा है अंदर से कि इच्छा ठीक है, तुम करते रहना, तेरी मर्जी, तुम रखो इच्छा, लेकिन उसका रिजल्ट भी यू हैव टू फेस। नो, इट्स नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। हर एक विकार एक दलदल होता है, और इच्छा का भी नो एंड है, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं। ट्रू पीस एंड सेटिस्फैक्शन वी विल नॉट गेट। सो गॉड विल गिव अस ऑल द एक्सपीरियंसेस, all desires also will be fulfilled, but God first. Thank you God, I love you God, you are everything God. Thank you, thank you. हरिओम। पिछली बार हमने भगवद गीता के चैप्टर 2 का श्लोक 14वां किया था। इसको रिकैप करते हैं। तो कृष्ण ने श्लोक 14 में कहा कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले
इंद्रिय और विषयों के तो उत्पत्ति और विनाशील है, मतलब अनित्य है, और इसीलिए है भारत उनको तू सहन कर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रिया जब दुनिया से संबंध जोड़ती है तो वह गर्मी और सर्दी उत्पन्न करती है, खुशी और दुख, मतलब हम अलग अलग अनुभव जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं। यह सब हमें शरीर और मन के लेवल पर अनुभव होता है, और ये अनुभव अनित्य है, मतलब टेम्पररी है, आते हैं जाते हैं, और हमें इन्हें सहन करने की क्षमता अपने में उत्पन्न करनी होगी, जिसको संस्कृत में तितिक्षा कहते हैं। बचपन से बड़े होकर हम अपना जीवन पसंद और नापसंद के तौर पर जीते हैं। माँ बाप भी हमारे इस पसंद नापसंद को बढ़ावा देकर मजबूत करते हैं, लेकिन सच यह है कि जो हम पसंद करते हैं वो हानिकारक होता है, और जिसे हम नापसंद करते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि हमको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है और एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, तो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लिए जो नापसंद है वो हमारे लिए अच्छा होता है। दुनिया में सारे फसादों की, लड़ाई की, झगड़े की जड़ जो भी है वो है पसंद या नापसंद। जो लोगों की पसंद नापसंद होती है, इसी पसंद नापसंद के लिए सारे झगड़े होते हैं। इसी पसंद या नापसंद के वजह से हम दुखों को झेलते हैं। हमेशा दुनिया हमारे पसंद और नापसंद के हिसाब से नहीं चलती और हम दुखी होते हैं। भगवत गीता कहती है कि इन पसंद नापसंद के द्वंद्वों से ऊपर उठना चाहिए। हमारे पसंद और नापसंद की समस्या हमारी ज्ञानेंद्रिया और इच्छाओं के कारण होती है, इसलिए हमें तितिक्षा को अपनाना होगा ताकि हम इस पसंद और नापसंद के द्वंद्व में ना फंसे। और आज के आते हैं श्लोक 15 पर। श्लोक 15 में कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये ज्ञानेंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हम पसंद और नापसंद को हम अपना लेते हैं, और ना समझ से अनजाने में हम यह करते हैं, और इससे ज्यादा अनजाने से, अज्ञान से हमारे माँ बाप भी इसको बढ़ाते हैं। और जिंदगी में जब तक हमारा हमसफर या पार्टनर मिलता है, तब तक विनाश पूरा हो जाता है, तब तक हमारी पसंद नापसंद बिल्कुल हमारी फर्म हो जाती है। और क्योंकि वह और जो पार्टनर आता है वो भी आपकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखती है, और आप भी अपने पसंद नापसंद से चलते हैं, तो इस तरह से हमारा पूरा विनाश हो जाता है। क्योंकि जो पसंद हमें है वो जरूरी नहीं कि वो हमारे पार्टनर भी हमें दे पाए या दुनिया भी दे पाए। आप बस पसंद और नापसंद को और मजबूत करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे दुख पैदा होते हैं। यही आजकल की जिंदगी है। ये सब हम अज्ञानवश इग्नोरेंटली करते हैं। जब पति पत्नी से पूछा जाता है कि आप कैसे मिले, तो कहते हैं कि हम 2 सालों से एक दूसरे से मिल रहे थे और अब हम प्यार में गिर गए हैं। सवाल है कि प्यार में इंसान गिर कैसे जाता है? कहते हैं कि जब तक गिरेंगे नहीं तो शादी कैसे होगी? कब गिरे? जब हमने पसंद और नापसंद को क्रिएट किया, तभी हम गिरते हैं। और आप ही सुख और दुख को झेलते हैं, सफर करते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं। लेकिन जो इंसान इन पसंद और नापसंद से नहीं गुजरता, वही सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। सुख और दुख दोनों में बैलेंस्ड समान रहता है, और वो इस पसंद और नापसंद का शिकार नहीं होता। जीवन के उतार चढ़ाव से अफेक्ट नहीं होता, मतलब प्रभावित नहीं होता। बाहर की दुनिया में जो बदलाव होता है उससे वो प्रभावित नहीं होता। नहीं तो हम दुख और सुख और खुशी के बिना बीच में डोलते रहते हैं और मूडी हो जाते हैं,
तो ऐसे लोग जो है मूड में बहुत रहते हैं कि अभी खुश है तो फिर दुख है, मूड बदलता रहता है। कभी हम हंस रहे होते हैं तो कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं और लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। हमने देखा होगा कि कई बच्चे जब उनको उनकी पसंद की चीजें नहीं मिलती, चाहे एक मोबाइल क्यों ना हो, तो मोबाइल की वजह से या किसी की जान ले लेते हैं या अपने आप को भी मिटा देते हैं। तो यह है पसंद नापसंद की जो है इतना वो मतलब खतरनाक है। पसंद और नापसंद उस पॉइंट तक उन्हें ले जाती है ताकि वो अपने आप जान ले लेते हैं और मासूमियत से मतलब इसको समझते नहीं। और अपने बच्चों मतलब जो हम लोग पेरेंट्स हैं वो भी हम लोग मासूम में मतलब इग्नोरेंटली हम समझते नहीं है और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। उनको भी जो पसंद है नापसंद में उलझा देते हैं उनको। ये सब अज्ञानवश की वजह से होता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों को, गुरु के वाणियों को पढ़ना होगा, उनको समझना होगा और इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। सबकी बात सुनने में से आपको मदद नहीं मिलेगी। सिर्फ गुरु की बात सुनो, गीता पढ़ना शुरू करो, गुरु की वाणियां पढ़ना शुरू करो और उस पर विचार करो, मनन करो। सिर्फ सुनकर कब्बड़ में बंद मत रखो, रोज इस पर पढ़ो। तब हमें कभी हम गंधों से प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे ही इंसान बैलेंस में, समता में आ जाएंगे और ऐसे ही व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में परफेक्ट बनेंगे। हरिओम। जय बाबा। रूहानी राज गोदड़ी वारे बाबा हरदास राम जूं निशानियूं बाबा गेलाराम साईं में ॾिसण अचनि थियूं। बाबा गेलाराम साईं हमेशा सबुर ऐं शुक्र में प्या रहन। गुलाबी गुल वांगुर सदा टिड़िया रहन, खिलन मिलन। हम लोग देखते हैं बाबा हरदास राम की जो भी बातें हैं वो सारी बातें बाबा गेलाराम साहब में जैसी उनमें हैं, या उनमें जो सारी बातें बड़े बाबा में थी वो सारी बातें बाबा गेलाराम साहब में भी हैं। सदगुरु जी महिमा करे प्या खुश थियन। आगे बताया है, बार गेलाराम के नंढपण खां ही सदगुरु मिलण जी सिक हुई, बुख हुई अंदर में, ऐं यह वक्त ते ईश्वर पूरी कई। बाबा गेलाराम साहब जी को छोटेपन से ही गुरु से मिलने की बहुत इच्छा थी और वक्त अनुसार ये उनकी इच्छा भगवान ने पूरी की। अज इहो सदगुरु जी रूप धारे प्या ॿियनि जूं मुरादूं पूरियूं कनि। ज्ञान जा गुल, संगत जा सिंगार, मान ठारींदड़ दिल जा दया दीवान, रूहान जा राणा सदा सदा वेगाणा, सिक जा सुनहरा उम्र सतगुरु लेके करे प्यार सेवा कन, ज्ञान ध्यान ॾियन। इतनी बड़ी हस्ती है बाबा, तभी भी वो सेवा कर रहे हैं। ये सारी बातें आगे बताई हैं कि और बाकी सब लोगों की भी मुरादें वो पूरी करते आ रहे हैं। दयालु दयावान दुखियुनि जा दातार, पई प्या जन सिक जे कणे, सच्चे सवाली हिन हीणन जो हमरा, निर्बलन जे बल सखी शहनशाह जे सरताज, गुल गुलजार मन मोहिंदड़ मुरली वारे, गोदड़ी वारे घनश्याम फकीर, सूफत पाण में पाण पौतल, गरीबन जे आधार वठ अची सवाल पूरा कनि था। सामी साहिब चयो आहे, रातीअ ॾियां रब जिन जे वसे जीअ में, इहे खाइनि कस अॻियूं अजीबन जे। हिन गादीअ जा धणी जे प्यारनि पहुच वारनि जी गादियुनि मां हिकु आहे।
जो गद्दी जिस पर वो बैठे हैं वो कोई ऐसी कोई जगह नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो हस्ती है उनकी है वो। इन्हनि संतन महात्माउनि जे बाबति इन्हनि जी शक्ति भक्तीअ लाइ कंहिंखे भी कलम खे ताकत ना है जो आखिर ताईं लिखी सके। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उनके बारे में लिख पाए। सारींदे इन्ही जो अनुभव इन्हनि जे रिद्धियुनि सिद्धियुनि बाबति पूरो वर्णन नथो करे सघिजे। अलबत्त जेतिरो प्रेमी ॾिठो ॿुधी इहो लिखियो वियो आहे ऐं इहो बि थोरो जो जेको जंहिंखे यादि हो। इन्हनि प्यारनि जी ॿुध सुध कमु कयो इहो ई बयानु थियो आहे। कलम खे कहिड़ी ताक़त जो संतनि जी शक्ति बयानु करे। इन्ही भक्तीअ अथा युगती बेपनाह राज़नि जा आहिनि मालिक। अॻियां ॿुधायो अथऊं सॼण भाई गोवर्धन दास ॿुधायो त मां हिकु जाइ वरिती, सो उन जाइ खे वॾे अघ में वठण लाइ मालिक खे ॿियो खरीदार पियो ॿोलियूं ॾे। भाई गोवर्धन दास बता रहे हैं कि उन्होंने एक जगह ली और किसी से पक्का कर दिया कि ये जगह मैं लूंगा। फिर उस जगह को लेने के लिए कोई और खरीदार उसके पास आ गया और वो उससे और ज्यादा भाव दे रहा था। इन जाइ ते छंडो संत गेलाराम साहिब हयो हो। सो भाई गोवर्धन दास इहा वार्ता बाबा गेलाराम साहिब सां कई त पंहिंजे गुरु साईं जगह नथी मिले। भाई गोवर्धन दास बता रहे हैं कि उन्होंने ये बात बाबा जी को बताई और बाबा जी ने खुद उस जगह पे पानी का छंडा मारा था और उन्होंने बताया कि ये जगह मुझे मिल नहीं रही है। बाबा जन जवाब ॾिनो त दरवेश जो हयल छंडो निष्फल न थींदो आहे ऐं बराबर बाबा जे मुख जा वचन सत थिया ऐं हीअ जगह मूंखे मिली। बोल गुदड़ी वारे घर निशान। बाबा ने जो बोला कि इन जगह ते छंडो हयल आहे ऐं और बरोबर फिर वो जगह भाई गोवर्धन दास जी को मिल गई। तो उनके जो वचन हैं वो ऐसे खाली नहीं जाते कभी भी। हिकु ॿियो किस्सो भाई गोवर्धन दास था ॿुधाइनि त हिकु दफ़े बाबा गेलाराम जन कुंभ जे मेले ते हरिद्वार में हुआ। मां भी संतनि सां गॾु हुयुसि शेवा में। उते संतनि कुझु पिंडनि ऐं ॿियनि महिमाननि खे भंडारो ॾिनो जंहिंमें खीरणी जो प्रोग्राम भी हुओ। भाई गोवर्धन दास ॿुधाइनि त हिकु दफ़े बाबा गेलाराम जन कुंभ जे मेले में हरिद्वार में हुआ ऐं मां भी संतनि सां गॾु हुअसि शेवा में। उते संतनि कुझु पिंडनि ऐं ॿियनि महिमाननि खे भंडारो ॾिनो जंहिंमें खीरणी जो प्रोग्राम भी हुओ ऐं छा त हुओ छो त पिंडा खीरणी तमामु चङी खाईंदा आहिनि। वहाँ पर बाबा जन एक बार हरिद्वार गए थे कुंभ के मेले पे, तो उन्होंने बहुत सारे मेहमानों को साधु संतों को वहाँ पर खाने पे बुलाया था और फिर वहाँ पर उसमें खाने में खीर भी बनाई थी और जो पिंडे होते हैं वो खीर बहुत दिल से खाते हैं। संतन खां पुछोसीं त बाबा खीर घणी आणियूं? चयूं 51 किलो। उन्होंने पूछा बाबा से कि जो खीर है वो कितनी लानी चाहिए, तो बाबा ने कहा 51 किलो लेके आओ। सोचो सी त पिंडा खीरणी दिल करे चङी खाईंदा आहिनि। खीर जो इहो वज़न थोड़ो पियो लॻे। वरी कलाक अधु छॾे बाबा खां वरी दुबारो पुछोसीं, वरी भी चयूं 51 किलो। तो जो वो सब खाना जो अरेंज कर रहे थे उन लोगों ने फिर बाबा से थोड़ी देर बाद में पूछा कि खीर कितनी मंगानी चाहिए, तो बाबा ने कहा कि 51 किलो, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि जितने लोग आ रहे हैं उनके मुकाबले वो कम होगी। पर दूसरी बार में भी बाबा ने यही कहा। असां समझो त मता बाबा साहेब नथा समझन
त कुझु वक़्तु छॾे टीहर पुछियोसीं। चयूं त छा महिमाननि मां मनाईंदा आहियूं, इन्हनि खां रसोई लाइ टे दफ़ा पुछंदा आहियो छा? तो फिर तीसरी बार उन्होंने पूछा तो बाबा थोड़ा नाराज हो गए कि आप मेहमानों से मतलब बार बार ये पूछ रहे हो कि खिलाने से पहले उनको कितना खिलाना है। तो आगे बताए, असां चुप थी आज्ञा अनुसार खीर वरतो, पर मन में सोचूं पिया त ख़ासि तौर पिंडा पीअंदा आहिनि खीरणी घणी, सो इहा खीर कीअं पूरी पवंदी। अब वो उन्होंने बाबा की जो वचन थे उनको उठाया, पर वो मन में अंदर सोच रहे थे कि खीर तो बहुत कम है, जितने लोग हम लोगों ने बुलाए हैं तो वो कैसे होगा, क्योंकि जो पिंडे होते हैं वो खीर बहुत दिल से खाते हैं, और अगर वो कम पड़ी तो वो जो होंगे बर्तन वो भी हमारे मुंह पे मार के जाएंगे। सो आखिर भंडारो खीरणी समेत तैयार थियो। पिंडा थींदा आहिनि काविड़, जे भंडारो थियो थोरो त खुटी पियो त थालियूं कटोरा हणंदा मुंह में, पर असांखे आज्ञा जो पालन करणो हो। कयोसीं छो त संत वचन ते कर विश्वास, संत वचन करे कमरास। भंडारो चालू थियो, सब मेहमान आया, पिंडा भी आया। अटकल 100 खन जी गोरी, अटकल 100 माण्हू जेतिरी गोरी लगी भंडारो हलियो। ॾिसंदा रहियासीं, ॾिठम त लीला ईश्वर जी सब मेहमान पिंडा सुधा डॉ करे खाई तृप्त थिया। जैसे भंडारा शुरू हुआ तो सब लोग आए, सब लोगों ने खाना खाया। 101 लोग के करीब वहां पर आए थे मेहमान, और वो देखते रहे कि लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, और एक के बाद खाने के बाद में जो है वो सब खा के चले गए और पेट भर के खा के गए। ॾिसूं त अञा खीरणी 10-15 सेर बची आहे, जो राति सुबुह खाधीसीं ऐं मन ऐं चयोसीं त संत ऐं हरि में त को फ़र्क़ु न आहे, छो त सुखमणी साहिब में आयो आहे, साध की महिमा वेद न जाने, जीता सन तीसा बखाने, साध की उपमा गुण थी दूर, साध की उपमा रहे भरपूर। बोल गोदड़ी वारे घन श्याम की जय। बता बाबा हरदास हमारे राम साहिब। वाघोली में ये मिरेकल हुआ था। अच्छा। बाबा हरदास राम ने पहले जब उधर बाम्बू लगे थे न, तो बाबा ने बोला खीरनी बनाओ, सत्यनारायण है, याद आया इस पे। फिर अभी रात थी, उन दिनों में मिलता भी नहीं था ना दूध ऐसे वहाँ, और लाए कौन, तो संगत भी काफी हो गई थी। तो बाबा ने सेवादारियों को ऑर्डर किया, मैंने ऐसे उनको बोला जाओ जितनी भी भंडारे में खीर पड़ी रहे, दूध पड़ा रहे, खीर नहीं बनाओ। अभी लोग इतने और खीर नहीं बनेगी तो चाहिए तो सही ना। उन दिनों में जंगल था, तो बाबा को ना सेवादारी ने बोला बाबा दूध खाली 4 लीटर पड़ा है, बोला 4 बना और उसमें थोड़ा पानी डाल, उसको ऐसे बोला। तो फिर भी वो सोच रहा था आखिर तो एक कितनी पूरी पड़ेगी कैसे, और काफी लोग थे। बाबा ने उसको बोला तू बना तो जाके, मन मत चला, बना, जो भी सामने आएगा खाता जाएगा। कमाल हो गया, खीरनी रात तक चलती रही। और उन दिनों में फ्रिज भी नहीं था, हमको याद है, अभी खीरनी रखने की थी, तो बाबा ने बोला गरम करके रखो, फिर सेवादारी सुबह आएंगे उनको पिलाना। तो ऐसे करामत हो गई उनकी, तो मेरे को खीरनी पे ना हंसी आई। इन्होंने पिंडे की बात बताई ना, वे पिंडे नाराज हो जाते हैं, कम पड़ेगी, तो उन दिनों में बाबा ने 4 लीटर पे सारी संगत को खीरनी खिलाई थी। और गोदड़िया वाले घनश्याम की, दिल्ली हमारे राम की। बता बाबा हरदास राम साहेब जी। एक ओंकार। मुझा बाबा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं राम, अच्छे बाबा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं राम, बाबा रिल्य वारा राम, आयो सुख ने जाता, पांजो सतगुरु कंवर राम, मुझा बाबा साईं, बाबा जलगांव वारा जवान, आही गोदड़ी जो घनश्याम, ते गया संदो दान, मुझा बाबा साईं, आही सतगुरु शहंशाह, ॾियो था रब संगीरा,
सदा कुर्बदार मुंहिंजा बाबा साईं राम। तोखे वञा वारो वार तोता वञा बलिहार मुंहिंजे साह जा सिंगार मुंहिंजा बाबा साईं राम। मां त आहियां गुनहगार तूं आ सदा बख़्शणहार तुंहिंजी लीला अपरंपार मुंहिंजा बाबा साईं राम। करे गुरु घर जी सेवा पाते नाम संदा मेवा आही अलग अबेवा मुंहिंजा बाबा साईं राम। तूं आ घोटनि जो घोट वरती अथम तुंहिंजी ओट कटियो जनम मरण जी मोट मुंहिंजा बाबा साईं राम। जेको अचे थो सवाली मोटे कोन कोई खाली आयो वारिस वॾा वाली मुंहिंजा बाबा साईं राम। आया अज्ञानी अंधो जेको ज्ञान संदो छंदो सदा झूले तुंहिंजो झंडो मुंहिंजा बाबा साईं राम। मां त आया तुंहिंजो गोलो कढ रूह संदो रोलो कटियो भर मुंहिंजो बोलो मुंहिंजा बाबा साईं राम। किलो खोड़े जल गांव आहे वॾो आस्थान तव्हांजो जिथे किथे मान मुंहिंजा बाबा साईं राम। रिद्धुनि सिद्धुनि वारा साईं मींहं महर जा वसाईं ॾाढे पंहिंजे मूंखे लाई मुंहिंजा बाबा साईं राम। मूंखे पंहिंजो ॾे प्यार सदा रहे तुंहिंजी सार तुंहिंजे आधार मुंहिंजा बाबा साईं राम। देखो नाम संदो दान सदा धरिया तुंहिंजो ध्यान वञे अंदर जो अभिमान मुंहिंजा बाबा साईं राम। आया मोह में ख़राब साहा कई थो अजाब कर साईं को इलाज मुंहिंजा बाबा साईं राम। आया क्रोधी कूड़ो बंदो भरियल पापनि सां गंदो ॾिजो धर्म जो धंधो मुंहिंजा बाबा साईं राम। मिठी आहे तव्हांजी ॿोली थी आ वचन जी गोली कयो अवली मां सवली मुंहिंजा बाबा साईं राम। आहीं सदा शाहूकार शरण पंहिंजा आधार करियो सभ जा बेड़ा पार मुंहिंजा बाबा साईं राम। तुंहिंजी सुहिणी आहे सूरत तुंहिंजी मुहिणी आहे मूरत करियो दासन जी पूरत मुंहिंजा बाबा साईं राम। सदा ॾियो पंहिंजो दर्शन कयो मन मुंहिंजो परसन सदा रहूं तव्हांजे चरणनि मुंहिंजा बाबा साईं राम। अचे दर्शन सां बहारी आयो ईश्वर अवतारी तोसां लॻे प्रीत प्यारी मुंहिंजा बाबा साईं राम। आहीं ख़ुदि ख़ुदा भरी सभ खे सदा थी न मन मां जुदा मुंहिंजा बाबा साईं राम। आहीं भोलेनाथ भंडारी तूं आ गोविंद गिरधारी शक्ति नानक शाह वारी मुंहिंजा बाबा साईं राम। आयो रूप झूलेलाल कुर्बदार कंवरलाल करियो सभ खे माला माल मुंहिंजा बाबा साईं राम। 16 कला कृष्ण दान आहीं मर्यादा जो राम जुग जुग तव्हांजो शान मुंहिंजा बाबा साईं राम। आहे गुजी तव्हांजी बाणी ग्रंथ साहिब जहिड़ी बाणी अंग संग रहे साणी मुंहिंजा बाबा साईं राम। आहीं दीननि जो दयाल दासन संदो रखपाल आहीं सदा किरपाल मुंहिंजा बाबा साईं राम। तो करे गुरु भक्ति पाती आहे सची शक्ति कटियो दासन जी शक्ति मुंहिंजा बाबा साईं राम। तो वटि सदा आहे मेलो आहीं अंदर अकेलो करियो साथ सुहेलो मुंहिंजा बाबा साईं राम। तो वटि खैर खुदाई तोखे इश्क इलाही ॿियो चित में चङाई मुंहिंजा बाबा साईं राम। आयो परोपकारी जीअं नानक निरंकारी कजो बाग बहारी मुंहिंजा बाबा साईं राम। हथ ॿधी घुरा माफ़ी ॾिजो महर संदी थापी खोलियो अंदर जी ताकी मुंहिंजा बाबा साईं राम। तेरे बर इया राह रहे मन में वाह वाह सदा वचन में वेसा मुंहिंजा बाबा साईं राम। तव्हांजे ॾिठे मन ठरे थिए दुख दर्द परे बिना तुंहिंजे कीन सरे मुंहिंजा बाबा साईं राम। तोसां हुजत नाही हीलो आया सदा शर्मीलो थिजे ॿाहिरि वसीलो मुंहिंजा बाबा साईं राम। करियूं
बेनती आई ॾिजो कमी न काई रहिजो सदा सहाई मुंहिंजा बाबा साईं राम ताक़त नाहे ज़बान करे सघां तुंहिंजो बयान आयो पूरण भगवान मुंहिंजा बाबा साईं राम राम प्रसाद आहे दास करे इया तो अरदास समझा कारज कयो रास मुंहिंजा बाबा साईं राम सारी संगत आहे दास करे इया थी अरदास समझा कारज कयो रास मुंहिंजा बाबा साईं राम मुंहिंजा बाबा साईं बाबा साईं राम अचे बाबा साईं बाबा साईं राम मुंहिंजा बाबा साईं बाबा साईं राम अचे बाबा साईं साईं राम बोल गोदड़ी वारे घनश्याम की रिलिये वारे राम की जय ब्रह्म स्वरूप बाबा गिलाराम साहेब की जय बाबा की जय। हरिओम जय बाबा। कृष्णा कदमन आहे मुंहिंजे दिल जो धाम कृष्णा कृपा बिना मिले ना विषय राम जप कृष्ण नाम उथंदे विहंदे कृष्णा कृष्णा हलंदे चलंदे कृष्णा कृष्णा जगंदे सुमंदे कृष्णा कृष्णा आए ध्याए कृष्णा कृष्णा विछोरे मिलाए कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 ओ कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 दादा श्याम अथैरिक पार दादा श्याम अथैरिक पार हर हाल में लहंदो तुंहिंजी संभाल हर हाल में लहंदो तुंहिंजी संभाल खणी नीह भरिया उन ॾे निहार खणी नीह भरिया उन ॾे निहार रखी प्यास दिल में वरी वरी उजाड़ रखी प्यास दिल में वरी वरी उजाड़ कृष्णा 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 उथंदे विहंदे कृष्णा कृष्णा हलंदे चलंदे कृष्णा कृष्णा जगंदे सुमंदे कृष्णा कृष्णा गाए घाए कृष्णा कृष्णा विछोरे मिलाए कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 ओ कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 शरण तुंहिंजी नूरी अथम पकड़ी शरण तुंहिंजी नूरी अथम पकड़ी करे महर अंजलिय ते कप 84 जी चकरी करे महर अंजलिय ते कप 84 जी चकरी ॾिसना ॾो हरिंगायूं पंहिंजे संग विहा जय बाबा ॾिसना ॾो हरिंगायूं पंहिंजे संग विहारे चरणन में बाबा मूंखे तूं ई विहारे चरणन में बाबा मूंखे तूं ई कृष्णा 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 नचंदे विहंदे कृष्णा कृष्ण हलंदे चलंदे कृष्णा कृष्णा जगंदे सुमंदे कृष्णा कृष्णा गाए धाए कृष्णा कृष्णा विछोरे मिलाए कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 ओ कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। थैंक यू जय बाबा ब्लेस यू। जंहिंखे नानक शाह जी लोट तंहिंखे लॻंदी न काई चोट
जय के नानक शाह जी ओटे तैके लग दीन ताई चोटे सवे वैरी वरन लके दुश्मन चरण सवे वैरी वरन लके दुश्मन चरण जय के नानक शाह जी ओटे तैके लग दिन खाई चोटे सवे वैरी वरन लके दुश्मन चरण जय के नानक शाह जी ओटे जिन वाणी परी नेम सा जिन वाणी गुरन जी परी नेम सा जिन दर्शन गुरन जो कयो नेम सा जिन दर्शन गुरन जो कयो नेम सा सोन खाई दो कथा सदा माणी दो मजा सोन खाई दो कथा सदा माणी दो मजा जय के नानक शाह जी ओट जय के नानक शाह जी ओट तैके लगंदी लगाई चोट सवे वैरी वरन रखे जय के नानक शाह जी ओट जिन सेवा गुरन जी कई नेम सा जिन सेवा गुरन जी कई नेम सा तिंदो बेरो थियो पारी संसार तिंदो बेरो थियो पारी संसार तैके वानत तो सदा रंग में रतो तैके वानत तो सदा रंग में रतो तैके मेरा मिलना मोट लके वैरी वरन लके दुश्मन चरण जय के नानक शाह जी ओट तैके लगंदी नकाई चोट सवे वैरी वरन लके दुश्मन चरण जय के नानक शाह जी ओट जिन नाले गुरन दे माया लुटी जिन नाले गुरन दे माया लुटी परमानंदे उनिन जी पशारी सुठी परमानंद उनिन जी पशारी सुठी तैदो वानत तो सदा रंग में रतो तैदो वानत तो सदा रंग में रतो तैके लगंदी नकाई चोट सवे वैरी वरन लके दुश्मन चरण सवे वैरी वरन लके दुश्मन चरण जय के नानक शाह जी ओट तैके लगंदी नकाई चोट सवे वैरी वरन लके दुश्मन चरण जय के बागल जिया ओट जय के साईं जिया ओट जय के दादा जिया ओट तैके लगंदी नकाई चोट सवे वैरी वरन लके दुश्मन चरण जय के बागल जिया ओट जैसे सत्संग जी ओटा कहीं चोट कॾहिं न लॻंदी जय बाबा सत्संग में रंग में रतो तो रहे न त हुनखे चोट लॻंदी ई कान सत्संग जो एॾो वॾो बल आहे जीवन में हरिओम जय बाबा
मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की हम पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। फिरता रहा जहाँ में खुशी की तलाश में, फिरता रहा जहाँ में खुशी की तलाश में, हर मोड़ के सामने उलझन में खड़ी, हर मोड़ के सामने उलझन में खड़ी, होती है सतगुरु की हम पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। भूला रहा मैं खुद को खुदा की तलाश में, भूला रहा मैं खुद को खुदा की तलाश में, ये ख्वाब था खुदा की रूह मुझ में है बसी, ये ख्वाब था खुदा की रूह मुझ में है बसी, होती है सतगुरु की मन पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। उलझा रहा जहाँ में, उलझा रहा जहाँ के झूठे ख्याल में, उलझा रहा जहाँ के झूठे ख्याल में, पैरों में मोह माया की जंजीर थी पड़ी, पैरों में मोह माया की जंजीर थी पड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। सत्संग में आके जाना जीवन के सार को, सत्संग में आके जाना जीवन के सार को, वरना तो यही जिंदगी वीरान सी पड़ी, वरना तो यही जिंदगी वीरान सी पड़ी, होती है सतगुरु की हम पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। सतगुरु की शरण आके अनुभव का दर खुला, सतगुरु की शरण आके अनुभव का दर खुला, सफल हुई है जिंदगी जब उनकी
हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल से नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा वे, बाबा तेरा द्वारा वे, बड़ी मुश्किल से नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा वे, बाबा तेरा द्वारा वे, मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। उन तेरे ही भरोसे, उन तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी, बाबा कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, इन कमला चलना ना लो मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना, इन कमला चलना ना लो मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना, जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, मैं लुटी जावांगी, बाबा लुटी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। अज मिलिया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा, बाबा तेरे द्वार दा, हथ रख दे एक बारी मेरे सर ते प्यार दा, बाबा सर ते प्यार दा। अज मिलिया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा, बाबा तेरे द्वार दा, हथ रख दे एक बारी मेरे सर पे प्यार दा, मेरे सर पे प्यार दा। फिर जन्म मरण दे बेड़े, फिर जन्म मरण दे बेड़े से मैं बचती जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। प्रेम में तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, तेरे प्रेम में तेरे प्यार में और मन रहे तेरे ज्ञान में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, तेरा साथ है मेरी हर खुशी, तेरा साथ है मेरी हर खुशी, तेरा नाम है मेरी बंदगी, तेरा नाम है मेरी बंदगी।
रहे मन में तेरी मूरत, रहे मन में तेरी मूरत, और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में, और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हृदय में हो सद्भावना, हृदय में हो सद्भावना, किसी भाव में अहंकार ना, किसी भाव में अहंकार ना, राम चले कपट से दूर में, राम चले कपट से दूर में, शीतल हर हाल में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरे प्रेम में, तेरे ज्ञान में, और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। सारे विश्व में तेरी कीर्ति, सारे विश्व में तेरी कीर्ति, आनंद दे तेरी स्तुति, आनंद दे तेरी स्तुति, इस जन्म
तेरे सतगुरु तेरे सतगुरु तेरे प्रेम में तेरे ज्ञान में और मन रहे तेरे साथ में मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु संग तारे सतगुरु Go sit next to Dolly. Then you can sing after. प्रेम की मीठी बांसुरिया प्रेम की मीठी बांसुरिया संग तारे सतगुरु मिले दया सुनाए प्रेम की मीठी बांसुरिया प्रेम की मीठी बांसुरिया नगर नगर में बाजे मुरलिया
तेरे, कलम हथ तेरे, ये सोने मेरे लेख लिख दे। हत्था विच लिख दे सेवा गुरांदा, हत्था विच लिख दे सेवा गुरांदा। सेवा कंदे कदे बिना थका कदे बिना अक्का, ये सोने मेरे लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, ये सोने मेरे लेख लिख दे। तेरा विच लिख दे सतसंग जाना, तेरा विच लिख दे सतसंग जाना। समझाना कदे बिना अक्का कदे बिना अक्का, ये सोने मेरे लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, ये सोने मेरे लेख लिख दे। अखां विच लिख दे दर्शन गाना, अखां विच लिख दे दर्शन गुरांदा। दर्शन कंदे कदे बिना थका कदे बिना अक्का, ये सोने मेरे लेख लिख सिंह सतगुरु मेरे। कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, ये सोने मेरे लेख लिख दे। मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, के सोने मेरे लेख लिख दे। Finish so fast. Such a short bhajan. जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं तुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार में
पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल गुरुवारे ओम शांति जय। तुम गरीबन को निवास राम, गरीब तेरा। गरीबन को निवास राम, गरीब तेरा। पतित पावन भगत वचन तू आधार मेरा, पतित पावन भगत वचन तू आधार मेरा। बाबा तू दीदार मेरा, तू गरीबन को निवास राम, गरीब तेरा। तू गरीबन को निवास राम, गरीब तेरा। अवगुण मोहि बीस अधिक एक गुण नहीं कीनो, अवगुण मोहि बीस अधिक एक गुण नहीं कीनो। सेवा पूजा कर न सकौं निपट भगत हीनो, सेवा पूजा कर न सकौं निपट भगत हीनो। निपट भगत हीनो बाबा, निपट भगत हीनो, भगत हीनो बाबा, निपट भगत हीनो। तू गरीबन को निवास राम, गरीब तेरा। तू गरीबन को निवास राम, गरीब तेरा। मन में है जो कूड़ कपट, हिक चित नहीं ध्यान। मन में है जो कूड़ कपट, हिक चित नहीं ध्यान। भाव बिना भगत हीन मुक्ति कैसे पाऊं, भाव बिना भगत हीन मुक्ति कैसे पाऊं। मुक्ति कैसे पाऊं बाबा, मुक्ति कैसे पाऊं, मुक्ति कैसे पाऊं बाबा, मुक्ति कैसे पाऊं। तू गरीबन को निवास राम, गरीब तेरा। तू गरीबन को निवास राम, गरीब तेरा। संतन की लाज काज पैज राखो राया, बाबा के नाम की लाज काज पैज राखो राया। नानक दास है गरीब शरण तेरी आया, नानक दास है गरीब शरण तेरी आया। शरण तेरी आया बाबा, दामन तेरी आया, शरण तेरी आया बाबा, दामन तेरी आया। बाबा दामन तेरी आया, बाबा दामन तेरी आया। तुम गरीबन को निवास आऊं, गरीब तेरा। तुम गरीबन को निवास आऊं, गरीब तेरा। तू लालो लाल रतो वते रंग में, कोड़े करे केतरा तू नालायक निहाल। आने जारे करे ख्याल से भी रंगी थो रंग में। साईं सतराम दास साहिब वॾो नेमनि जा दाता, साईं कंवरराम साहिब अधीननि जा आधार, साईं गोदड़ी वारा घनश्याम गरीबनि जा आधार। पूरी करो प्रेम सां पंहिंजनि दासनि बालनि गुलनि जी अरदास। दुख दर्द सभई नास अर्ज की संगत करे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। अरदास राम कयो आसीसा, रहे जी सब जी रचे रचे। बाबा गया राम साईं कयो आसीसा, रहे जी सब जी रचे रचे। रहे जी सब जी रचे रचे, बाबा लग रहा चल बचे बचे। रहे जी सब जी रचे रचे, बाबा लग रहा
सभी संतन महात्माओं की जय। जय जय बाबा। हरिओम जय बाबा। भीतर सका तेरा सका मन लगा के दे, अंतर्गन में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से मोर कर उसे अंदर में जोर दो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। निज आत्मा में अपनी रचना का ज्ञान कर, सब ठीक है नवी, ठीक है। जाएगा महिमा का गान कर, सदा की रोती हुई मेरी बना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बने न क्यों, बिगड़ी बने न क्यों। जीवन ये भक्ति के रस में बिके न क्यों, रस में बिके न क्यों। आत्मा की आनंद का जीवन बना के दे, अंतर्मुख में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर सका तेरा सका मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। थैंक यू जय बाबा, थैंक यू वेरी मच। मीना मास्टर, गिव दैट वन नो। हाँ सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि सत्संग होता है, उसके बाद ये तो आवाज जाता है, वो सीढ़ियों से भी उतरते हैं, बाकी करते और नीचे भी खड़े रहते हैं, तो बाकी सबको रिक्वेस्ट है हाँ, शांति से जाए। धीरज से जाओ और धीरज से आओ। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बधाई हो बधाई, पोनी को बधाई, बधाई हो बधाई, संगत को बधाई। करे सेवा सिमरन करे जीवन सजाए, करे सेवा सिमरन करे जीवन सजाए। बधाई हो बधाई, सबको बधाई, बधाई हो बधाई। पंकज पोनी को बधाई, बधाई हो बधाई, खुशी को बधाई। प्रीतन बेसालाय सतगुर देव बिना, प्रीतन बेसालाय सतगुर देव बिना। जगह जगह ते मन टिकाए,
प्रीत नवे सालाए सतगुर देव बिना कोई बिमाइट कुटुंब कबीलो कोई बिमाइट कुटुंब कबीलो तोड़ जो साथी नाय सतगुर देव बिना तोड़ जो साथी नाय सतगुर देव बिना प्रीत नवे सालाय सतगुर देव बिना जगह जगह ते